मैथमेटिक्स में दो फिगर होती हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं स्क्वायर वर्ग के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में भी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपके सामने वर्ग का फिगर है, चित्र है, स्क्वायर का चित्र है, ठीक है ना। स्क्वायर की क्वालिटी क्या होती है? सबसे पहले इसकी चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती है। ये अगर ए मीटर है तो ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर, ये भी ए मीटर। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस स्क्वायर की पहली क्वालिटी वर्ग की क्या हो गई कि इसकी चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर। तो यहाँ पर मान लीजिए एक स्क्वायर हमने बना लिया है, मान लो ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पर जो साइड होंगी, साइड होंगी, साइड कौन सी है? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ये सी डी इक्वल टू हो जाएगा डी ए, ठीक है ना। ये चारों साइडें इक्वल है, चारों साइडों को हमने क्या मान रखा है? ए। क्या मान रखा है? ए मान रखा है। तो ये चारों साइडें हो गई। अब उसके बाद में इसके बारे में और क्या जानकारी होती है? इसके बारे में जानकारी होती है इसके फार्मूले क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर। पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो, आपको रटा दिया जाता है, हम रटाएंगे नहीं। पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है ये बताएंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइडों का ऐड, जोड़, सभी साइडों का जोड़ या ऐड। तो इसमें कितनी साइडें हैं? 4 साइडें, उनको जोड़ोगे तो ध्यान से देखो, अगर ये ए है, ये भी ए है तो 2a, ये भी ए है तो 3 और ये भी ए है तो कितना हो जाएगा? 4a। तो ये हो जाएगा 4a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका फार्मूला जो बनता है वो 4 इंटू क्या बनता है? साइड, क्योंकि ए क्या है? एक स्क्वायर की साइड है। तो पेरीमीटर बराबर फार्मूला बनता है 4 इंटू क्या होता है? साइड। ये एक फार्मूला बन गया पेरीमीटर बराबर, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ जाता है एरिया, आ जाता है क्या? आ जाता है एरिया। एरिया किसका आ जाता है? अगर स्क्वायर का आपसे कोई एरिया पूछ ले तो एरिया आप कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रीथ। एक प्रकार से लंबाई और चौड़ाई ही है। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, क्या निकल आता है? एरिया। तो यहाँ भी साइड ए है और यहाँ भी साइड क्या है? ए है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब एक प्रकार की क्या है? साइड है। तो साइड का स्क्वायर होता है क्या? एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर। जितनी साइड दी गई है उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या निकल आता है? एरिया निकल आता है। तो ये पहली जानकारी हो गई, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया और ये एक पॉइंट ये हो गया कि इसकी चारों साइडें बराबर होती है। इसमें एक क्वालिटी और होती है, इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। इसके सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इस पे एक डायगोनल भी होती है। इसमें कितनी डायगोनल होती है? डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। इसमें कितनी विकर्ण होती है? 2 विकर्ण होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डायगोनल आप कैसे निकालेंगे? डायगोनल, मान लो हमने डायगोनल को क्या मान लिया है? डी। डायगोनल को क्या मान लिया है? डी। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? डायगोनल। ये लेंथ है, ये बेस है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, लेंथ और बेस का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से d का भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर d से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाता है, तो 2a स्क्वायर। अब यहाँ से a का पेयर बनना है तो a बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा? d, ठीक है ना। तो d बराबर हो जाएगा a प्लस रूट 2। d बराबर क्या आएगा? a रूट 2। d बराबर आ जाएगा a रूट 2। तो स्क्वायर के विकर्ण के बराबर फार्मूला क्या होता है? साइड इंटू रूट 2। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो आपका क्या निकल आएगा? एक स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दिया है, ठीक है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल आयत की क्वालिटी क्या होती है? ध्यान से देखिए, आयत में आमने सामने के जो साइडें होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं आयत में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये L सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगी? L सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगी? 20 सेंटीमीटर। ये अगर 3 सेंटीमीटर होगी तो ये भी कितना होगी? 3 सेंटीमीटर। ये अगर 2 सेंटीमीटर होगी तो ये भी कितना हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, इसमें आमने सामने की साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये रेक्टेंगल आयत की क्वालिटी है।
इसमें भी क्या होता है, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, ठीक है ना। तो पेरीमीटर इसको बोलते हैं परिमाप, क्या बोलते हैं, हमने लिखा भी था अभी, इसको क्या बोलते हैं, परिमाप, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, रटना नहीं है। परिमाप को अभी हमने बताया सभी साइडों के जोड़ को क्या बोलते हैं, परिमाप। तो यल और यल, अगर लंबाई और लंबाई को केवल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2l, ठीक है ना, प्लस चौड़ाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b, कितना हो जाएगा, 2b। अब ध्यान से देखिए, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आप लिख लेना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हम क्या ले लेंगे, दोनों में 2 हम दोनों में कॉमन ले लेंगे। अगर 2 हम दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है पेरीमीटर का, 2 प्लस क्या होता है, लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। अब यहाँ से एरिया का फार्मूला बनता है, एरिया, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ, मतलब लंबाई, और गुणे में क्या होता है, चौड़ाई। ये फार्मूला होता है एरिया का, इसके किसका होता है, एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें पेरीमीटर निकाल दिया, लंबाई निकाल दिया। इसमें भी क्या होती है, डायगोनल, इसमें भी एक डायगोनल है, विकर्ण बोलते हैं, इसमें भी एक डायगोनल होती है, विकर्ण। इसमें भी 90 डिग्री कोण होता है, इसमें भी 90 डिग्री कोण, ये भी 90 डिग्री कोण होता है, ये भी 90 डिग्री कोण होता है। तो चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है ना, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर आपको विकर्ण निकालना हो, विकर्ण को मान लो हमने डी मान लिया, तो ये ध्यान से देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है, तो डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी के स्क्वायर के प्लस किसके, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर के। तो अगर आपको विकर्ण निकालना है, ठीक है ना, तो आधार का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस लंबाई का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या निकाला था, विकर्ण, डायगोनल, ठीक है ना। तो हमने ये रेक्टेंगल के बारे में इतनी संपूर्ण जानकारी दे दी, आयत के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी, आयत और स्क्वायर के बारे में, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाने का प्रयास करिए, लड़कों के पास, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।